कोरोना की दूसरी लहर अब धीरे धीरे जाती दिखाई दे रही है। हालांकि गंभीर संक्रमण वाले सबसे ज्यादा मरीज अभी भी भारत में ही हैं। ऐसे में सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एक आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह कोरोना की पहली लहर में बुजुर्ग लोग, दूसरी लहर में वयस्क यानी जवान लोग सबसे ज्यादा संक्रमित हुए थे, तो क्या तीसरी लहर में कोरोना इस बार अपनी चपेट में बच्चों को लेगा? यही तमाम बातें आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता, आप देख रहे हैं न्यूज 47 मीडिया। हालांकि ऐसी आशंकाओं को लेकर कोरोना टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने बड़ी बात कही है। डॉक्टर लहरिया ने तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज़्यादा रिस्क में होने वाली तमाम अटकलों को निराधार की बताया। एक रिपोर्ट में डॉक्टर लहरिया ने बताया कि कोरोना से अब तक 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सबसे कम खतरा रहा है। आगे उन्होंने बताया कि बच्चों और कोरोना का जिक्र जब भी एक साथ होता है तो मान लिया जाता है कि तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा खतरा उन्हें ही है। सिंगापुर में जब स्कूल बंद किए गए तो भारत में इसे एक तरह से सबूत के तौर पर देखा गया कि नए स्ट्रेन का प्रभाव बच्चों पर पड़ने वाला है। लेकिन इस बार हम दुनिया के अलग अलग देशों से उपलब्ध डेटा देखें तो लहरों में जितने भी लोग अस्पताल में भर्ती हुए उनमें से 2.5% लोग 18 साल से कम उम्र के बच्चे थे। ये एज ग्रुप आबादी का करीब 40% हिस्सा है। बच्चों के मुकाबले जवानों को कोरोना से गंभीर बीमारी और मौत का खतरा 10 से 20 गुना ज्यादा रहा है। दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि तीसरी लहर या उसके बाद किसी भी लहर में बच्चों पर ज्यादा असर हो। साथ ही कोरोना के कई वेरिएंट सामने आए हैं जो ज्यादा संक्रामक या घातक हैं। ऐसे में एक प्रश्न मन में आता है कि कोई स्ट्रेन बच्चों के लिए ज्यादा संक्रामक और घातक हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर लहरिया कहते हैं कि कोरोना के नए स्ट्रेन ज़्यादा संक्रामक हैं, लेकिन उनमें किसी एज ग्रुप को गंभीर रूप से बीमार करने की क्षमता में परिवर्तन नहीं हुआ है। देश में पीडियाट्रिशियंस यानी बाल रोग विशेषज्ञ एसोसिएशन ने भी यही बात कही है। फिर भी लोग डेटा को घुमा फिरा के पेश कर रहे हैं। डॉक्टर लहरिया उदाहरण देते हुए बताते हैं कि सोशल मीडिया में एक स्टोरी बहुत चली कि अप्रैल और मई 2021 में महाराष्ट्र के भीतर 10 साल या उससे कम उम्र के 99,000 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। दावा हुआ कि बच्चे के संक्रमण में 3.3 गुना का इजाफा हुआ, लेकिन यह किसी ने नहीं बताया कि अप्रैल मई 2021 में यानी कोरोना की दूसरी लहर में महाराष्ट्र में करीब 29 लाख कोरोना मामले सामने आए थे। ऐसे में बच्चों में 99,000 मामले टोटल का 3.5% हुआ, जबकि 0 से 10 साल तक के बच्चे की आबादी महाराष्ट्र में 24% ही है। साथ ही कई बच्चे कोरोना की चपेट में आए, उनमें से ज्यादातर बच्चों में पहले से ही कोई ना कोई बीमारी मौजूद थी। इसके अलावा एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कहते हैं कि संक्रमित होने वाले ज्यादातर बच्चे अस्पताल में भर्ती नहीं हुए। भर्ती किए गए 60 से 70% बच्चे किसी दूसरी बीमारी से पीड़ित थे, या तो उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी या फिर वो कीमोथेरेपी पर थे। स्वस्थ बच्चों में कोरोना का असर कम दिखाई दिया, जो कि अस्पताल में भर्ती हुए बिना भी ठीक हो गए। इससे पहले कोविड मैनेजमेंट टीम के प्रमुख सदस्यों में से एक डॉक्टर वी.के. पॉल भी यही कह चुके हैं कि यह कहना अभी अनिश्चित है कि कोरोना की तीसरी लहर मुख्य रूप से बच्चों को ही प्रभावित करेगी। पिछले डेटा भी इसका समर्थन नहीं करते हैं। अब तक बच्चे भी वयस्कों जितना ही कोरोना से प्रभावित होते हैं। डॉक्टर पॉल का यह भी कहना है कि अगर बच्चों के परिजनों को वैक्सीन लग जाती है तो कोरोना बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन फिर भी यह थ्योरी आई कहां से? दरअसल देश में अब तक कोरोना की 2 लहरें आ चुकी हैं। पहली लहर में कोरोना से बुजुर्ग तो दूसरी लहर में जवान लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। बुजुर्ग दूसरी लहर में ज़्यादा प्रभावित इसलिए नहीं हुए क्योंकि बुजुर्गों को कोरोना की दोनों डोज लग चुकी थी, इसलिए बुजुर्गों पर कोरोना का प्रभाव कम रहा। मगर जब तक जवानों को वैक्सीन लगती तब तक कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी थी। अब धीरे धीरे ही सही मगर जवानों को वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक देश में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है। इसलिए आशंका लगाई गई कि तीसरी लहर में बच्चे कोरोना से ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए वैक्सीन नहीं मिली है। कोरोना की थर्ड वेव बच्चों को प्रभावित करेगी, इस आशंका पर एससी ने भी अपनी चिंता जताई और सरकार से इंतजामों पर सवाल किए हैं। देश और दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें न्यूज 47 मीडिया और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।